आज की इस वीडियो में हम एक रेसिपी फाइंडर बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने इंग्रेडिएंट्स का नाम लिख सकते हो और सर्च पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बेसिस पर ये आपको चीज़ें सजेस्ट करेगा। ये एकदम रिस्पॉन्सिव भी गाइस बना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसको रिस्पॉन्सिव भी बनवाया है और साथ में आपको मैं बनवाऊँगा भी, ठीक है। वीडियो में आप जैसे ही छोटी स्क्रीन पर जाओगे 2 हो जाएगा, 2 कार्ड्स एंड बड़ी स्क्रीन पे आओगे 3 कार्ड्स एंड देन ये जो आपका सर्च बॉक्स एंड बटन्स हैं ये भी जब छोटी स्क्रीन पे जाओगे ये कॉलम में हो जाएंगे, ठीक है। ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करके रखा है फॉर फाइंडर, ठीक है। तो आप भी क्रिएट कर लीजिएगा एंड देन इसको VS कोड में ओपन कर लीजिएगा। तो मेरा जो भी गाइस, चलो यहाँ पे आपको 3 फाइल बनानी है, index.html, ठीक है, index.html एंड देन style.css, style.css एंड script.js, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ script.js, ओके। एंड देन सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, ठीक है, HTML में एंड देन उसको स्टाइलिंग करूँगा एंड देन इसके बाद जावास्क्रिप्ट पे जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसका बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ HTML का। तो सिंपली ये बॉयलर प्लेट है और यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, फूड फाइंडर एंड देन सिंपली अब मैं इसका स्ट्रक्चर पहले बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर लूँगा, ठीक है। तो क्लास ले लेता हूँ मैं कंटेनर एंड इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, अपने को एक हेडिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक H1 लूँगा, उसमें मैं लिख दूँगा रेसिपी फाइंडर, ठीक है, रेसिपी फाइंडर, ठीक है। नाम भाई कुछ भी लिख लेना, ठीक है। रेसिपी फाइंडर के बाद अपने को एक चाहिए सर्च बटन और एक चाहिए इनपुट जिसमें हम चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका मैं नाम दे देता हूँ इनपुट, रेसिपी इनपुट, ठीक है, रेसिपी इनपुट ऐसे। इसके अंदर मैं 2 चीज़ें लूँगा, एक तो इनपुट लूँगा, ठीक है, इनपुट बेसिकली जिसमें हम चीज़ें डाल सकेंगे, ठीक है। एंड देन सिंपली एक बटन लूँगा मैं। तो नीचे आऊँगा इसके एंड देन बटन ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें बटन में मैं लिख दूँगा सर्च, ठीक है, ये चीज़ है। एंड देन एक थर्ड मैं इसके अंदर एक लूँगा डिव, जिसमें बेसिकली जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी कार्ड से डिस्प्ले होंगी ना तो उसको एक डिव ले ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं ब्लैंक खाली कर दूँगा। तो एक मैं रेसिपी रिजल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, रेसिपी रिजल्ट, ओके। इसके अंदर सिंपली मेरे जो भी कार्ड्स होंगे वो आएंगे। तो चलो गाइस, ये अपना HTML का स्ट्रक्चर हो गया तैयार। तो चलो एक बार रन करके देखते हैं दिखता कैसे है। तो मैं इसको रन करता हूँ, सो आप देखो दिखता कैसे है। तो ये ओपन हो रहा है गाइस, 2 सेकंड। सो लेट्स गो, इसको मैं और भी जो है काट देता हूँ। तो देखो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो चलो इसको और भी अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉडी को कलर देना चाहूँगा। तो यहाँ स्टाइल और CSS में आओ, पहले HTML में आप इसको लिंक कर लेना, ठीक है। तो आप LINK डालना एंड देन थर्ड नंबर पे CSS पे क्लिक करके ये सिंपली आपका लिंक हो गया, ठीक है। एंड देन सबसे पहले आना इसका CSS का ही बॉयलर प्लेट होता है जो कि बेसिकली इसका जो स्ट्रप एडिंग मार्जिन रहता है उसको हटा देता है, ठीक है। एंड हाइट बॉडी का सेट कर देता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा एंड बॉडी को टारगेट करूँगा एंड देन सिंपली मैं इसको दे दूँगा हाइट, ठीक है, हाइट 100 BH नहीं देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिनिमम हाइट देता हूँ क्योंकि कार्ड्स ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम कम से कम 100 BH की हाइट ले, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी ले सकता है, ठीक है। 100 BH एंड विड्थ को मैं 100% कर रहा हूँ, ठीक है, विड्थ 100%। एंड देन इसका एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ। तो सिंपली आप ब्लैक लिख दो, ठीक है, ब्लैक। चलो देखते हैं खुद दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। एंड अपने को ये चीज़ें सेंटर में चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें सेंटर में है। तो सबसे पहले मैं इसी को डिस्प्ले देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। इतना देने से चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। तो अपने को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर नहीं हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो इसके लिए मैं जस्टिफाई कंटेंट इसको स्टार्ट ही कर देता हूँ, START स्टार्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये अपर साइड में आ गया, ठीक है। तो चलो फिर इसके H1 को करते हैं। फिर H1 कंटेनर के अंदर अपना H1 है। तो कंटेनर को बोलो सेलेक्ट एंड देन स्टाइल में आओ एंड देन सिंपली लिखो डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा H1 है। सबसे पहले इसका कलर को तुम कर दो वाइट, ठीक है, कलर वाइट कर दो। देखो कलर वाइट करने से बेसिकली वाइट हो गया, ठीक है। एंड देन इसको मैं मार्जिन टॉप से कुछ देना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं कहूँगा मार्जिन टॉप से आप सिंपली इसको दे दो 20 px, ठीक है, 20 px, ठीक है।
एंड देन ठीक है, इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो सिंपली कहूँगा फ़ॉन्ट साइज़ आप ले लो एटलीस्ट 2 रैम। रैम मतलब 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है गाइस। 2 रैम काफ़ी छोटा है तो मैं इसको लूँगा 3 रैम, ठीक है 3 रैम, ठीक है। एंड इसका मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली सेरिफ करके देखूँ क्या? ठीक है राइट, सेरिफ ठीक है। एंड देन इसके कलर में वाइट ना करके मैंने एक कलर सेलेक्ट करके रखा गाइस, प्यारा सा कलर है। सो इसको मैं कट कर कंट्रोल कॉपी करके एंड देन स्टाइल में आके एंड देन वाइट की जगह मैं सिंपली इसको ये कलर देना चाहूँगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बस कलर चेंज किया, ठीक है, थोड़ा अच्छा कूल दिखने के लिए, ठीक है। सो ठीक है, इसका फ़ॉन्ट बोल्ड कर दो क्या? फ़ॉन्ट तो इसका आप बोल्ड करने के लिए फ़ॉन्ट वेट सिंपली कर देना 700-800 करके देखते हैं, ठीक है। 800 मज़ा नहीं आया, 900 करके देखते हैं, ठीक है। 900 लुकिंग गुड, ओके। कोई और गाइस मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ, सेरिफ नहीं सेंस सेरिफ देके देखूँ क्या? ठीक है, नहीं गाइस जो था वही सही था। फ़ॉन्ट फैमिली ना दूँ तो गाइस तो ही काफ़ी कूल लग रहा है, तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। पोपिंस करके एक अगर मेरे पास फ़ॉन्ट होगा तो मैं इसको लगा देता हूँ, पोपिंस। चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। आई थिंक काम किया। चलो गाइस आप कुछ भी लगा देना, अगर काम किया तो ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपना इनपुट, जिसके अंदर हमारा इनपुट है, ठीक है। ये इनपुट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको पहले मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं डॉट के आगे नाम लिखूँगा एंड देन इसको मैं डिस्प्ले फ्लैग दूँगा, सो डैट ये चीज़ें डिस्प्ले फ्लैग पहले से मैं सिंपली इसको सेंटर में चीज़ें करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार बैकग्राउंड कलर देके देखता हूँ कैसा दिखता है। तो पहले मैं इसको अगर रेड दे देता हूँ तो देखो आप बैकग्राउंड कलर इसका ये है, ठीक है। तो चलो इसको मैं सबसे पहले पैडिंग देता हूँ। इसको पैडिंग दे रहा हूँ 20 px सभी तरफ से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एंड देन मैं चाहता हूँ दोनों सेंटर में रहे चीज़ें, तो सिंपली आप आना यहाँ पे एंड देन डिस्प्ले फ्लैग्स कर देना, अलाइन आइटम सेंटर कर देना, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना। इससे बेसिकली सब चीज़ें सेंटर में हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन आपको थोड़ा इसके बीच में गैप भी चाहिए तो मैं इसको गैप दे देता हूँ। गैप बेसिकली इनपुट और बटन के बीच में गैप, तो मैं 20 px का दे के देखता हूँ कैसा दिखता है। काफ़ी कूल है, ठीक है। सो सबसे पहले ये तो हो गया। अब अपनी इनपुट को भी कुछ डिजाइनिंग करना पड़ेगा इन बटन को। तो यहाँ पे आओ, सो सिंपली आप रेसिपी के अंदर आपका इनपुट है ना, तो इनपुट को मैंने कुछ क्लास दिया, आई थिंक नहीं दिया, तो चलो इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। इसको मैं देता हूँ इंग्रीडिएंट्स, शायद सही है स्पेलिंग, इंग्रीडिएंट्स, ठीक है। इस कोई गलत होगा तो आप सही कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन सिंपली मैं डॉट पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और सिंपली मैं इसको अपने इनपुट को पैडिंग सबसे पहले दूंगा, ठीक है। पैडिंग मैं दे देता हूँ टॉप बॉटम से 15 px एंड लेफ्ट राइट से 13 px, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे दिखते हैं। ठीक है, बट काफ़ी टॉप बॉटम से थोड़ा कम देना चाहिए अपने को, तो इसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, सबसे पहले कलर इसको हटा देता हूँ, काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है गाइस, इतना हो गया है। एंड इसको जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर आपने सिंपली इस कंटेनर को सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ। मैंने इसको विथ हाइट नहीं दिया, यहाँ पे आऊँगा एंड डॉट कंटेनर लिखूँगा एंड देन सिंपली इसको विथ में हाइट दे दूँगा। मैं बोलूँगा भाई आप कंटेनर जो हो आपकी मैक्स विथ कम से 800 है, ठीक है। तो 800 px से आप ज़्यादा मत लो स्पेस, ठीक है। एंड देन चल देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर आपको दे के दिखा दूँ कि चीज़ें हो रही है कि नहीं। तो देखो इसकी 800 px है सिंपली, ठीक है। एंड देन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टॉप से मार्जिन ले ले, तो मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप आप दे दो 10 पिक्सल का सिंपली, ठीक है। ठीक है, एंड देन फिर मैं चाहता हूँ कि ये पैडिंग भी ले ले अपने चारों तरफ से, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको पैडिंग दे दूँगा, टॉप बॉटम से मैं देता हूँ 20 px सभी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। सो हो गया इसी, इतना हो गया अपना। तो अपना शायद ये बटन को बस अब करना है, तो मैं इसको करता हूँ कलर को कट, ठीक है। अभी ठीक दिख रहा है। एंड देन सिंपली बटन को अब डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे आइए एंड सिंपली आपको डॉट, आई थिंक उसका बटन ही नाम है या मैंने कुछ क्लास दिया, सिंपली बटन, तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है, बटन, ठीक है। सो इसको मैं बटन दे देता हूँ एंड देन यहाँ पे आता हूँ एंड देन सिंपली मैं डॉट बटन को सेलेक्ट करता, कट जा भाई,
डॉट बटन को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड देन सबसे पहले मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। मैं पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से 10 px, लेफ्ट राइट से 20 px। चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा मैं लेफ़्ट राइट से बढ़ाना चाहूँगा तो 30 कर दूँगा। ठीक है, 30, ठीक है। एंड देन इसके अंदर का मैं जो कलर है मैं इसको वाइट करना चाहता हूँ, तो कलर वाइट नहीं, कलर इसका मैं कर दूंगा इधर, ये जो कलर है ना इसको मैं ले लूँगा। ठीक है, यहाँ से तो कलर सिंपली मैं इसको ये दे दूँगा। तो चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है गाइस, अच्छा दिख रहा है। एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड कलर भी इसको वही कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप इसको कर दो, यही कर दूँगा इसे, एंड इसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरा पहला मतलब वाइट कलर होता है। ठीक है, सो चलो ये तो हो गया। एंड इसके जो भी बॉर्डर ऑर्डर है इसको मैं नन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आना एंड देन सिंपली जो बॉर्डर दिख रहा है ना गाइस इसको आप सिंपली नन कर देना। ठीक है, नन करोगे तो देखो बॉर्डर था अब गायब हो गया। ठीक है, तो एंड देन इसके कॉर्नर को मैं राउंडेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आओ सिंपली एंड आप बोल दो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, सो डैट इसके कॉर्नर्स थोड़ा राउंडेड हो जाए। बहुत ही राउंडेड हो गया, इतना नहीं चाहिए अपने को, तो 5 px कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देना एंड देन आउटपुट। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, एंड देन ठीक है, तो अपना यहाँ तक का हो गया। ठीक है, एंड देन इसके अंदर अपने पास क्या है चीज़ें, ये मेन डिव है ना। ठीक है, तो अपने बॉडी को सब कुछ दे दिया था ना, डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, कंटेनर को भी अपने को दे देना। ठीक है, कंटेनर को मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर इसलिए दे रहा हूँ मैं ताकि गाइस ये चीज़ें सेंटर में रहे। ठीक है, ये चीज़ें जो भी है एक साथ रहे एंड इसका मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ चीज़ें रो में रहे तो मैं फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूँगा। ठीक है, सो दैट ये कॉलम में चीज़ें रहे। देखो अब चीज़ें सेंटर में दिख रही थी, अभी थोड़ा तिरछा उर्छा दिख रही थी। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। देन अपने को होवर इफेक्ट भी लगाना है, तो मैं सिंपली एक आऊँगा यहाँ पे एंड देन सबसे पहले मैं बटन पे लगाऊंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ डॉट बटन पे जब भी करे कोई होवर। ठीक है, सिंपली आप उसका बैकग्राउंड कलर ये कर देना ये। ठीक है, ड्रॉप शैडो मैंने एक लिया है। ड्रॉप शैडो बेसिकली उस टेक्स्ट के पीछे जो भी रहता है वो शैडो देता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आपको यूज़ करना पड़ेगा फिल्टर। अब फिल्टर के बाद आप ड्रॉप शैडो लिखोगे सिंपली देखो उस टेक्स्ट के पीछे शैडो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा देखो टेक्स्ट के पीछे शैडो आ गया। ठीक है, बट इसको देखो ये कुछ मुझे ट्रांजिशन चाहिए जो आराम से होते हुए दिखे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ ट्रांजिशन देना पड़ेगा, जिस पे होवर लगाया है उसको ट्रांजिशन देना पड़ेगा। तो मैंने बटन पे होवर लगाया तो मैं बटन पे ही ट्रांजिशन दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ट्रांजिशन दे दूंगा, कहूँगा आल ले लो एंड टाइमिंग मैं सिंपली दूंगा 0.25 सेकंड्स का। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर होवर करूँगा तो आप देखना, देखो भाई चीज़ें आराम से मतलब एकदम होते हुए दिख रही हैं। ठीक है, देखो आराम से, तो ये था। ठीक है, एंड देन अपने को इनपुट को भी ऐसा करना है। तो यहाँ पे जहाँ ये इंग्रेडिएंट्स था, आई थिंक रेसिपी इनपुट था क्या, एक मिनट गाइस, इधर मैंने क्या दिया था, रेसिपी इनपुट। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स था। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं आता हूँ एंड देन सिंपली मैं इस पर कहता हूँ जब भी होवर। ठीक है, तो सिंपली मुझे एकदम सेम ही चीज़ करना था। ठीक है, मैं इसको ड्रॉप शैडो यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, Ctrl+C एंड देन सिंपली यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे अच्छा दिख रहा है। तो देखो इसको भाई होवर करता हूँ तो इफेक्ट इस पर। ठीक है, मैं चाहता हूँ देखो एक गाइस, जब भी मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक जो फोकस है इसका इस इनपुट पे आ जाए। ठीक है, कि बंदा को लगे कि हाँ कुछ इनपुट करना है। तो उसके लिए सिंपली आप आना, पहले रिफ्रेश मारता हूँ, देखो रिफ्रेश मार दिया तो कुछ नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे इनपुट में आना सिंपली एंड यहाँ पे जो इनपुट है इसके अंदर आप सिंपली एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट लिख देना ऑटो फोकस। ठीक है, ऑटो फोकस जैसे ही आप लिखोगे तो देखो जैसे ही मैं खोलूँगा सिंपली आपकी इनपुट पे ही फोकस जाएगा। ठीक है, अभी देखना मैं जैसे रिफ्रेश मारूंगा देखो यहाँ पे फोकस आ गया, ब्लैक आ गया। ठीक है, तो इसको मैं फोकस पे भी कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ डॉट इंग्रेडिएंट्स हट जा भाई, हाँ डॉट इंग्रेडिएंट्स जब भी मैं करूँ फोकस। ठीक है, डॉट इंग्रेडिएंट्स इसको मैं एक एक्स्ट्रा हो गया पे एक आता है एट्रीब्यूट, जब भी मैं करूँ फोकस सिंपली आप एक यही सेम फिल्टर अप्लाई कर देना। ठीक है, Ctrl+C। ठीक है, एंड देन अब देखो गाइस
जैसे ही मैं रिफ्रेश मारता हूँ देखो ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड कलर मतलब इसका फ़िल्टर मतलब शैडो जो है ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। तो इससे इंसान को लगेगा ना, कोई भी पर्सन रहेगा कि इसमें कुछ तो इनपुट करना है, ठीक है। तो चलो इसमें कुछ टाइप करता हूँ, तो इसके अंदर को भी अपने टेक्स्ट को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। इनपुट किधर है अपना भाई, इंग्रेडिएंट। इसको मैं विथ 100% दे के देखता हूँ, थोड़ा सा विथ 100%, ठीक है। अगर मैं दे के देखता हूँ, देखते हैं हाइट के लिए इतना ही है, ठीक है। सो चलो ठीक है। एंड देन सिंपली इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है मैं चाहता हूँ थोड़ा उसका फॉन्ट साइज बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आना इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिखना फॉन्ट साइज मैं चाहता हूँ 1.3 रैम बेसिकली। 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं कुछ करता हूँ तो देखो चीज़ें अब थोड़ी बड़ी साइज आ रही है, ठीक है। देखो गाइस, एंड देन थोड़ा सा मैं इसको फॉन्ट वेट बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा बोल्ड टाइप दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सिंपली फॉन्ट वेट इसको मैं कर दूँगा 600, ठीक है। देखते हैं गाइस, मैं भी हिट ट्रायल करता रहता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मान लो मेरे को बर्गर चाहिए तो मैंने बर्गर लिखा, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक का अपना काम हो गया, ठीक है। एंड देन इसके बाद अपने को एक कंटेनर को भी डिज़ाइन करना था। तो अभी के लिए इस कंटेनर को मैं डिज़ाइन करता हूँ। कंटेनर मतलब ये रेसिपी रिजल्ट को। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरे को क्या चाहिए, इसमें जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक कार्ड चाहिए। तो सबसे पहले इसका बिट मैं डिफाइन करूँगा। इसका बिट कहाँ पे है, यहाँ पे style.css में आओगा इस सबसे नीचे, ठीक है। सबसे नीचे आओ एंड डॉट रेसिपी रिजल्ट क्लिक के एंड देन सिंपली आप इसको पहले बैकग्राउंड कलर दे दो एक रेड। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं बट एक बार देख लेता हूँ, नहीं दिखा, ठीक है। इसको मैं बिट दे देता हूँ 100%। सो देखते हैं कहाँ पे हैं चीज़ें, नहीं दिखेगा, हाइट भी देना पड़ेगा। इस हाइट मैं इसको दे देता हूँ 100 px, ठीक है। 100 px देख के देखता हूँ सिंपली यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ठीक है, मैं चाहता हूँ यार हाई ये विड्थ पूरा ले, तो विड्थ ये पूरा तो ले रहा है बट आई थिंक ये बॉडी कुछ दिक्कत कर रहा है क्या। अगर मिनिमम हाइट सॉरी मैं अगर विड्थ इसको यहाँ ना दूँ तो सो डैट यहाँ पे क्या होगा, सो भी वही हो रहा है गाइस। तो कंटेनर को मैक्स विड्थ मैंने दिया है यार, इसको तो ज़्यादा लेना चाहिए था। सॉरी मिन विड्थ रहेगा गाइस, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, मिन विड्थ रहेगा, ठीक है। ये मिन विड्थ रहेगा, मैंने मैक्स लगा दिया, ठीक है। इसमें सिंपली अपने कार्ड्स दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कार्ड डिज़ाइन कर लेता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले आऊँगा मैं एक कार्ड डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। डॉट कार्ड, ये कार्ड यहाँ पे मैं रखूँगा नहीं, इसको मैं क्या बोलते हैं रखूँगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू गाइस इसमें इंसर्ट करूँगा। सो अभी के लिए मैं खाली दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक इमेज चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद मेरे को कुछ उसका नाम चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पी ले लेता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी बस जस्ट मैं इसको मैं डीमो के लिए कर रहा हूँ, इसको आप लिखना मत, ठीक है। lorem20 कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इमेज हो गया एंड देन एक बटन भी चाहिए अपने को, ठीक है। इसके बाद मैं आऊँगा एंड सिंपली एक बटन लूँगा, ठीक है, जिस पे लिखा रहेगा सेव टू फेवरेट, ओके। सेव टू फेवरेट यार स्पेलिंग देख लेना है, ठीक है। चलो इतना चीज़ें हैं, मुझे सब चीज़ें सेंटर में चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सबसे यहाँ पे कुछ दे देता हूँ ऑल्ट में, ठीक है। चलो एक अच्छा सा एक इमेज देकर देखूँ क्या इसको। चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम पे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं एक इमेज लेके आता हूँ unsplash.com पे जाना। इमेज के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, अच्छा इमेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ भाई का अपना सॉन्ग गा रहा है, ठीक है। तो भाई जाओ कभी पार्टी वार्टी करो अच्छे से गाइस। तो यहाँ से मैं कॉपी इमेज एड्रेस करना, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस एंड देन यहाँ पे आना गाइस, यहाँ पे SRC में इसको कर देना पेस्ट। तो अभी तो पूरा भाई वैसी ऐसी हो जाएगी अभी आपकी जो भी होता है वेबसाइट की, ठीक है। देखो ऐसी वैसी हो गई। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप आना इमेज को एक बिट हाइट दे देना, सो डैट उसी बिट हाइट के अंदर वो चीज़ें आएँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा एंड इसी के अंदर मैं सिंपली इसको मैं एक डिप में इमेज के रख देता हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं इसको कट करूँगा, ठीक है। एंड देन इसको मैं एक इमेज में रख दूँगा, ठीक है, इमेज क्लास में, ठीक है, ऐसे। तो एंड अब इस क्लास को मैं टारगेट करूँगा, इसके विड्थ और हाइट डिफाइन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा सिंपली, ये वाइस मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कैसे बनना है, ठीक है। लास्ट में मैं इसको हटा दूँगा, इसको डॉट विड्थ इमेज को मैं टारगेट करूँगा एंड इसकी मैं हाइट दे देता हूँ एक हाइट में सिंपली विड्थ सबसे पहले देता हूँ मैं, विड्थ इसको दे देता हूँ
कितना कंटेनर की मैंने बिट दिया है रेसिपी रिजल्ट की। मैं चाहता हूँ ये 100% बिट तो ले ले और हाइट को अपने हिसाब से ले ले, ठीक है। हाइट को मैं ऑटो कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन सिंपली इसके अंदर जो इमेज है, डॉट इमेज के अंदर जो इमेज है मैं चाहता हूँ वो अपनी बिट ले ले अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वो हाइट ले ले अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बेसिकली ये हाइट बिट इसके बेसिस पे लेगा, ठीक है। एंड देन इसका ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूँ ये कवर हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट मैं चाहता हूँ ये कवर हो जाए, ये बाहर ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैं चाह रहा हूँ कि उसकी पोजीशन एकदम सेंटर में हो, ठीक है। इतना जैसे ही मैं करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे चीज़ें दिख तो रही हैं बट इतनी हाइट में नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? तो चलो देखते हैं फिर क्यों हुआ, ठीक है। इंडेक्स में आता हूँ, सॉरी मैंने कार्ड को विथ हाइट दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं आता हूँ, सबसे पहले रेसिपी के अंदर एक डॉट कार्ड है, ठीक है। इसको मैं हाइट भी दे देता हूँ। हाइट को मैं इसको एक मिनिमम हाइट कर देता हूँ, ठीक है। कि आप मिनिमम हाइट आपका जो रहेगा आप ले लो मिनिमम हाइट 400 px, ठीक है। एंड विड्थ जो है आप सेम ही ले लो 400 px। चलो देखते हैं एक बार कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये अपना एक कार्ड है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा तो नहीं दिख रहा, तो चलो इसको अभी अच्छा बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ही मैं थोड़ा सा हटा दूंगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या मैं हटाता हूँ तो ऐसा दिखता है, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब मुझे चीज़ें सेंटर में चाहिए कार्ड की, ठीक है। मैं इस कार्ड में जो भी चीज़ें हैं मुझे सबसे पहले सेंटर में चाहिए। ये पैराग्राफ सेंटर में चाहिए, बटन सेंटर में चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्टाइल में आऊँगा एंड देन कहूँ कार्ड के अंदर जो भी है टेक्स्ट अलाइन उसको सिंपली आप सेंटर कर दो। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है सबसे पहले इसको सेंटर कर दो। देखो टेक्स्ट सेंटर आ गए। एंड इसको मैं कलर हटाता हूँ रेसिपी रिजल्ट का, ठीक है। अब देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड मैं इस कार्ड को भी कुछ बैकग्राउंड देता हूँ। तो मैं ये सिंपली जो एक कार्ड है उसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर हैशटैग, चलो वाइट ही दे देता हूँ, सिंपली ये वाइट ही है, ठीक है। अब देखो, ठीक है। एंड थोड़ा पैडिंग दे दूँ क्या गाइस, सो डैट ये थोड़ा अपने साइड ले ले। तो मैं सिंपली आऊँगा, मैं कह दूँगा भाई ये पैडिंग ले लो 10 पिक्सल का, ज़्यादा नहीं 10 पिक्सल का ले लो, ठीक है। देखो ये हो गया आपका इमेज। एंड देन इसके बीच में मुझे गैपिंग चाहिए। तो जो कार्ड है गाइस मैं चाहता हूँ ये बटन एकदम नीचे बॉटम में रहे, ये टेक्स्ट जो है बीच में रहे, ठीक है। एंड देन इमेज सबसे ऊपर रहे। तो सबसे कार्ड में आना ऐसे कुछ करना है तो आपको सिंपली इसको दे दो डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर दे दो एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दो। एंड जो इसका फ्लैश डायरेक्शन है उसको सिंपली कॉलम कर दो, ठीक है। फ्लैश डायरेक्शन कॉलम। तो जैसे ही आप इतना करते हो तो आप सिंपली देखो चीज़ें सेंटर में गई, ठीक है। बट इसने ऐसा क्यों किया है? ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं का, इस स्पेस बिटवीन रहेगा। स्पेस बिटवीन मतलब सब एक के बाजू एक नहीं रहेंगे, एक ऊपर एक बॉटम एक बीच में रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ तो हो गया सिंपली। एंड देन इस बटन को अपना कुछ डिज़ाइन करते हैं। तो इस बटन को मैंने पहले ही डिज़ाइन करके रखा है, देखो बटन डॉट बटन। तो यही क्लास से मैं यहाँ पे आके डॉट बटन को दे दूँगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा क्लास बटन, ये जो भी प्रॉपर्टी मैंने डॉट बटन को दी है सिंपली अप्लाई हो जाएगा। तो देखो गाइस, देखे इसको बोलते हैं रीयूज करना कोई भी चीज़, ठीक है। एंड देन ऐसे अपने कार्ड्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक कार्ड हो गया मेरा, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको 2-3 बार अगर पेस्ट करता हूँ तो आप देखना बहुत ही ख़राब चीज़ें हो जाएंगी। 2-3 बार पेस्ट किया, देखो एक के नीचे आएगा रही, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, एक के बाजू में एक लाना, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपनी चीज़ें किस में है, अपनी चीज़ें जो है इसमें है रेसिपी रिजल्ट के अंदर है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि एक बाजू में एक आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रिड का यूज़ करूँगा। बेसिकली ग्रिड कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने के लिए काफ़ी सिंपल होता है। तो सिंपली जैसे ही आप लिखोगे डिस्प्ले ग्रिड, तो ये 3 डायमेंशन में काम करता है, ठीक है। इस तो ये सही रहता है, ठीक है। जो आपका डिस्प्ले फ्लैग्स है वो 2D है, ठीक है। तो इसको जैसे इसके बाद आपको को चाहिए 3 कॉलम, बड़ी स्क्रीन पर 3 कॉलम है, ठीक है। तो एक यहाँ प्रॉपर्टी होता है ग्रिड, ठीक है, टेम्पलेट कॉलम्स। इसमें बेसिकली 2 चीज़ देना है। एक पहले आपको रिपीट लिखना होगा कि कितनी बार रिपीट हो। मैं चाहता हूँ 3 अपने 3 डिव आए और वो इक्वली स्पेस लें, तो आपको 1 FR लिखना पड़ेगा, FR। मैं चाहता हूँ 3 कार्ड आए और वो इक्वल स्पेस लें 1 FR का, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखो गाइस आपकी चीज़ें दिख गई, ठीक है। मतलब ये देखो एक की बाजू एक आ गई, ठीक है, 3 डिव। और ये अपना कार्ड तो कुछ गड़बड़ हो गया। कार्ड को मैं किधर है अपना कार्ड, इसका मिनिमम नहीं, इसका मैक्स हाइट देता हूँ, ठीक है। मैक्स हाइट इससे ज़्यादा नहीं लेगा, तो मैक्स हाइट, ठीक है। ये अब जैसे ही मैं इसको डिप्स बढ़ाता हूँ, यहाँ पे आओ
एंड देन सिंपली ये कार्ड है ना, इस कार्ड को करो कॉपी एंड देन 2-3 बार कर दो, ठीक है। मैं 4-5 बार कर दिया। अब देखोगे गाइस तो ये ऊपर नीचे आ रही, ठीक है। देखो ऐसी आपकी चीज़ें आएंगी। चलो मैं और भी डाल देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। जैसे ही मैं करता हूँ गाइस तो देखो ऐसी चीज़ें आपकी आ रही हैं, ठीक है, काफ़ी गुड। एंड देन एक चीज़ और मैंने दिखाया था इस पे इमेज पे, जैसे ही मैं करता हूँ हुआ, ठीक है, तो सिंपली वो थोड़ा सा स्केल होता है चीज़ें, ठीक है। तो चलो इसको भी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आना, इसको कार्ड में थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ बॉटम से, सो डैट अगर अगला कार्ड आए तो थोड़ा डिस्टेंस ले गया, ठीक है। तो मार्जिन में 20px का देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ें थोड़ा अच्छा लग रही हैं, ठीक है। एंड मार्जिन मैं सब तरफ से मार्जिन दे देता हूँ। तो सिंपली इसको मार्जिन को मैं ऐसे कट करता हूँ, सिंपली यहाँ पे सिंपली एक मार्जिन लिखता हूँ मैं, मार्जिन हट जा भाई, मार्जिन आप दे दो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी तरह से 10 पिक्सल का, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं कैसा दिखता है। तो देखो ये एक इंडिविजुअल कार्ड लग रही है, ठीक है। एंड देन इसके बीच में अपने को गैप चाहिए। देखो ये एक जो कार्ड है ना गाइस, ये काफ़ी मतलब पास पास है, मतलब जो बटन्स है, पैराग्राफ्स है, इमेज, मैं चाहता हूँ गैप कुछ। तो ये चीज़ें किसमें है, कार्ड्स में। तो कार्ड्स में सिंपली आपने डिस्प्ले फ्लैग्स यूज किया है, तो इसके बाद आप गैप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ गैप दूंगा 10px का, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर। देखो सबके बीच में गैप आ गया, मैं चाहता हूँ 10 नहीं 20px का। तो 20px पे आओगे सिंपली आप, तो देखो यहाँ पे चीज़ें आपकी कार्ड आ गई, ठीक है। तो अपने को ऐसे ही चाहिए था, ठीक है गाइस। तो चलो यहाँ तक अपना मतलब क्या बोलते हैं, यूआई तो रेडी है, ठीक है गाइस। यूआई अपने रेडी है, तो चलो कुछ फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपका ओवरफ्लो हो रहा है, मेरा ओवरफ्लो हो रहा है, मेरा छोटे स्क्रीन पे किया था, ठीक है। अब देखो हम नहीं हो रहा। अगर आपको कोई भी चीज़ ओवरफ्लो होता है तो सिंपली आप बॉडी में जाकर ओवरफ्लो हिडन कर देना। अभी तो मेरा हो नहीं रहा है, मेरा जूम आउट ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो गाइस ये आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप जावा स्क्रिप्ट का काम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो चलो अब इसको मैं हटा देता हूँ इस कार्ड को, ठीक है। इसको मैं डायनेमिक डालूंगा। ये मैंने खाली स्टाइलिंग दी गाइस, इसके बाद मुझे स्टाइलिंग देने की नीड ना हो, ठीक है। तो इसको जो भी मैंने क्लास दिया है, मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जब भी मैं उसको इंसर्ट करूँगा तो मैं वहाँ पे ये क्लास ऐड कर दूँगा, सो डैट इसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं Ctrl Z कर लेता हूँ जितना भी मैंने किया था, ठीक है। Ctrl Z, एक कार्ड बचा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक मैं क्लास ले लेता हूँ एंड देन बटन इसको मैं दे देता हूँ एंड देन इस कार्ड को मैं सिंपली कट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में पेस्ट करूँगा। तो पूरे कार्ड को मैं यहाँ से करता हूँ हटा, ठीक है, हटा देता हूँ। देखो इस ये हो गया आपका खाली, ठीक है, सिंपल। तो अब आते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में। तो गाइस इस सबको करते हैं कट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। CSS को भी हटा देता हूँ, बस HTML एंड जावा स्क्रिप्ट रहेगा। तो चलो गाइस करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपली एक वेरिएबल बनाओ एंड देन इस वेरिएबल का आप नाम जो भी देना चाहते हो, मैं सिंपली हट जाएगा इस तो क्या आ गया, मैं सिंपली वही नाम लूँगा जो यहाँ पे दिया हूँ। तो मैं कंटेनर को सेलेक्ट करना, तो सिंपली मैं इसका नाम भी कंटेनर दूंगा। यहाँ पे आना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है इस, और सिंपली आपको चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, डॉक्यूमेंट मतलब आपका HTML फाइल हो गया एंड डॉट क्वेरी सेलेक्टर, वहाँ से एक चीज़ सेलेक्ट करो सिंपली। और क्या है, क्लास आईडी क्या सेलेक्ट करना, मेरे को क्लास करना है तो मैं क्लास लगाऊंगा। क्या कौन सी क्लास, कंटेनर, तो मैं सिंपली कंटेनर लिखूँगा, ठीक है। अगर इसमें मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको कंटेनर को दिखाता हूँ तो सिंपली आप देखना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। तो चलो यहाँ पे चलते हैं एंड Ctrl+Shift+J दाबे हुए आप, तो सिंपली आप इंस्पेक्ट टूल पे चले जाओगे, ठीक है, डेवलपर टूल पे। एंड देन कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बताओ गाइस, बताओ अगर आप जानते हो तो बताओ। चलो मैं बताता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ स्क्रिप्ट को लिंक नहीं किया है। तो सबसे पहले आप आना यहाँ पे एंड स्क्रिप्ट को लिंक कर लेना, ठीक है। स्क्रिप्ट लिंक कर लेना, ये लिंक क्यों नहीं हो रहा है, चलो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। नीचे आना स्क्रिप्ट एंड SRC वाला सेलेक्ट करके सिंपली आप अपने फोल्डर स्ट्रक्चर बता देना कि मेरा script.js में, ठीक है। एंड देन इसको फॉर्मेट कर लेना, मैंने कर लिया, आप मत करना। अगर अब मैं जाता हूँ देखता हूँ तो सिंपली देखो यहाँ पे लिख रहा है सिंटैक्स एरर इंस्पेक्ट टोकन एट लाइन नंबर 22 index.html में। तो यहाँ पे आता हूँ index.html एंड 22 पे मैंने कहा कौन सा एरर है भाई मेरे, कोई तो सिंटैक्स एरर नहीं है गाइस। तो चलो मैं इसको कट करता हूँ एंड देन एक बार रिफ्रेश मार के देखता हूँ। देखो यहाँ पे गाइस हमको कंटेनर मिल गया, ठीक है। देखो ये कंटेनर मिल गया अपना, इस कंटेनर को बस ऐसे ही देखो
एंड देन ऐसे चीज़ें हमको सेलेक्ट करना है। ऐसे हमको ये रेसिपी इनपुट सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये बटन सेलेक्ट करना है, इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स इनपुट का टेक्स्ट मतलब इनपुट सेलेक्ट करता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। एंड सिंपली मैं अब चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। कॉन्स्ट इंग्रेडिएंट इनपुट, इंग्रेडिएंट इनपुट में लिख देता हूँ यहाँ पर नाम, ठीक है। एंड यही नाम मैं यहाँ पर भी कर दूँगा काफ़ी, क्योंकि सिमिलर लगता है ना गाइस, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इनपुट इंग्रेडिएंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। डॉक्यूमेंट से आप सिंपली एक क्वेरी को सेलेक्ट कर लीजिए जिसका क्लास सिंपली ये है इंग्रेडिएंट इनपुट, ठीक है। एंड देन अपने को फिर बटन को सेलेक्ट करना है। आप कंसोल करके भी देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो सिंपली मैं क्लास सेलेक्ट करता हूँ बटन, एंड देन सिंपली मैं आऊँगा कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू, आप सिंपली डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट कर लीजिए एक चीज़ जिसका क्लास है बटन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट बटन को, ठीक है। एंड अपने को क्या चाहिए, अपने को एक लास्ट चीज़ सेलेक्ट करना है रेसिपी रिजल्ट। इसके अंदर हम चीज कार्ड को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आना, आप सिंपली लिखना कॉन्स्ट रेसिपी रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सेलेक्ट कर लो सिंपली जिसका क्लास रेसिपी रिजल्ट है, ठीक है। अगर मैं इस सभी चीज़ों को कंसोल करके दिखाता हूँ, कंटेनर को मैंने दिखा दिया, तो मैं अब चलो सभी चीज़ों को दिखाते हैं। इंग्रेडिएंट इनपुट्स एंड देन बटन्स एंड देन रेसिपी रिजल्ट, ठीक है, रेसिपी रिजल्ट। एंड देन आप ब्राउज़र पे जाना, जैसे ही आप आओगे तो देखो सभी चीज़ें आपको मिल गई। इंग्रेडिएंट्स इनपुट भी मिल गया, ये बटन भी मिल गया, एंड देन रेसिपी रिजल्ट भी मिल गया, ठीक है गाइस। तो अभी इससे पता ये चल रहा है कि हमें सब चीज़ें मिल रही हैं, तो प्रॉपर जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। सो अब क्या करना है इस, तो अब सबसे पहले मैं देखो दो फंक्शन बनाना, ठीक है। सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है जो इंग्रेडिएंट आप डालोगे, ठीक है, तो वहाँ से डाटा फेच करने के लिए, उसके लिए हम एक एपीआई का यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट एक होगा डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो सिंपली हम दो फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले, एक फंक्शन रहेगा फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन will fetch data, and simply second function will display cards on UI। ओके, ये दो फंक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहला फंक्शन मैं बनाता हूँ ये फेच डाटा, ठीक है। फेच FETCH फेच, फेच रेसिपी, ठीक है, रेसिपीज, ठीक है। सिंपली इसको मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पता एरो फंक्शन क्या है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ मैंने सभी टाइप के फंक्शन को एक्सप्लेन किया, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फेच फंक्शन मैंने बनाया। सिंपली ऐसा एरर क्यों आ रहा है गाइस, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फेच फंक्शन मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, FUNC फंक्शन, रुक गया गाइस, मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप मैंने कुछ तो गलती की है, तो एक मिनट गाइस मैं देख के आता हूँ क्या गलती है। तो गाइस यहाँ पे मैं गलती हुई हो गया था, मैं एरो फंक्शन में ये फंक्शन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ सिंपली एक वेरिएबल का यूज होता है। तो कॉन्स्ट फेच फंक्शन इज इक्वल टू एरो फंक्शन मैंने सिंपली डिफाइन कर दिया। और जब भी आप कुछ चीज़ें फेच करते हो, सिंपली उसमें कुछ टाइम लगता है, क्योंकि डाटा मैं एपीआई से लाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम एसिंग फंक्शन कहते हैं। तो आपको सिंपली इसको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन एसिंग है। सिंपली आपको यहाँ एसिंग कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हमको अवेट का यूज़ करना पड़ेगा सिंपली। तो अभी मैं इसका यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाते हैं एपीआई लेने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्रोम पे, ठीक है। एंड सिंपली एक आपको वेबसाइट यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्पून एंगुलर, ठीक है। देखो भाई सही होगा प्रोनाउंसिएशन। तो स्पून एंगुलर लिखोगे, जैसे आप एंटर करोगे सिंपली, तो आपको एक फूड एपीआई एंड रेसिपी एपीआई आएगा, ठीक है। पहले सबसे पहला लिंक, तो वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। सिंपली मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखेगा माई स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो इसी चलिए मैं कंसोल में एक बार करके ताकता हूँ, ठीक है। लॉग आउट करके मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट नाउ, तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना सिंपली। और यहाँ पे आप अगर साइन इन लॉगिन तो आप हो गए नहीं, तो साइन इन आपको करना पड़ेगा। तो अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, रिपीट पासवर्ड डालना है, एंड देन सिंपली इस पर क्लिक करके, ठीक है, आप साइन इन कर लेना, ठीक है। आपके जीमेल पे वो पासवर्ड भेजेगा, ठीक है। फिर उस पासवर्ड को आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना, एंड देन जो आपने जीमेल डाला उस जीमेल को डालना, एंड देन जिस इन्होंने जो पासवर्ड सेंड किया आपको सिंपली जीमेल पे, उस पासवर्ड को यहाँ डाल के आप सिंपली लॉगिन हो जाना, ठीक है। तो चलो मैं फिर लॉगिन हो जाता हूँ।
सो मैं लॉगिन होकर फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं लॉगिन हो गया। सिंपली आप लॉगिन हो गए, सिंपली ऐसा इंटरफेस खुलेगा और आपको यहाँ पे आना होगा प्रोफाइल एंड एपीआई की पे, ठीक है। तो जैसे आप प्रोफाइल एंड एपीआई की पे तो आपका जनरेट नहीं होगा, सिंपली आप यहाँ पे करना जनरेट न्यू एपीआई की। तो जैसे ही मैं जनरेट न्यू एपीआई की करूँगा तो लिख रहा था ओल्ड के विल स्टॉप वर्किंग, ओके। तो मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा, आप ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू की लिख रहा है, न्यू एपीआई की हैज़ बीन जनरेटेड, द ओल्ड वन विल कम, मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पे आएगा न्यू एपीआई की जनरेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एपीआई की अपना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ये इसको मैं बदल दूँगा गाइस, तो आप यूज करने का ट्राई मत कीजिए क्योंकि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने स्क्रिप्ट में, सिंपली यहाँ पे मैं एक सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा एपीआई की, ठीक है। एपीआई की मैं सिंपली मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे एपीआई की कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन सिंपली आपको इसके अंदर आना है एंड एक बार कॉन्स्ट आपको लेना होगा, कॉन्स्ट वेरिएबल जिसमें आपका डाटा आएगा। तो सबसे पहले आपको एक यूआरएल चाहिए जहाँ पे आपको डाटा भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, एंड आपको अगर फेच करना तो सिंपली फेच फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। फेच, और इसके अंदर सिंपली आपको यूआरएल डालना होता है। तो मैं यूआरएल लाता हूँ एंड देन तब इसमें देखो जैसे आप यूआरएल डालोगे तो अब इसको कुछ टाइम लेगा, ठीक है, डाटा लाने में। और मैं नहीं चाहता कि जब तक ये डाटा लाए, ये मैं चाहता हूँ जब तक डाटा ना आए ये स्टेप आगे ना बढ़े, नहीं तो भाई एरर आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब तक ये डाटा ना आए यहाँ पे ये रुका रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एसिंग का यूज किया है। अब एसिंग का यूज करने का फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ अवेट कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ, जो बेसिकली हमारे प्रोग्राम को रोका रहेगा जब तक कि हमारा डाटा वहाँ से एपीआई से नहीं आ जाता, ठीक है। तो चलो मैं इसका एक वो लेके आता हूँ, क्या बोलते हैं, यूआरएल। तो इसको मैं यूआरएल लेके आता हूँ, सिंपली आपको यूआरएल सेम ही कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लेके आता हूँ। तो गाइस मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ यूआरएल मैं कहाँ से गेट करता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे था, आप सिंपली यहाँ पे एक डॉक्स होगा, ठीक है। डॉक्स पे आना, डॉक्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, सो आप सिंपली यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप सर्च करना, जैसे ही आप खुलेगा तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे एक चीज़ लिखा होगा सर्च रेसिपीज़ बाय इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, इसको क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक यूआरएल मिलता है, सिंपली आपको ऐसे करना है, यहाँ पे कॉपी कंट्रोल सी, ठीक है। एंड देन वहाँ पे जाके अपने पेस्ट कर देना, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। यहाँ पे अपने को देखो जो चीज़ मिल जाएंगी, एक इमेज मिलेगी एंड अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको साथ साथ में समझाता हूँ। तो सिंपली को अपने को ये चीज़ चाहिए था, ठीक है, ये। तो सिंपली इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन अपने जावा स्क्रिप्ट पे आना एंड देन फेच के अंदर आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड देन फॉर्मेट कर लेना थोड़ा। तो फेच का एक दिक्कत ये है गाइस, चलो मैं इसके नीचे आता हूँ, देखो ये यहाँ हो गया, ठीक है। तो फेच से जो भी डाटा आएगा उसको सबसे पहले आपको जेएसएन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो चलो मैं अगर कंसोल कर देता हूँ एंड देन रिस्पॉन्स, वो अगर मैं कंसोल करूँगा तो आपको नहीं देख पाओगे, इसलिए नहीं देख पाओगे क्योंकि सबसे पहले मुझे इनपुट को गेट करना होगा, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट इनपुट, क्योंकि अगर मैं इंग्रेडिएंट इनपुट्स लूँगा एंड देन जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे उस इनपुट को इसके साथ भेजना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनपुट को गेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा फंक्शन के अंदर ही, ठीक है। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे एक लिखूँगा कॉन्स्ट इनपुट, इंग्रेडिएंट इनपुट लिख देता हूँ, ठीक है। इंग्रेडिएंट इनपुट, ठीक है। इनपुट इज इक्वल टू, ये जो भी है ना, कंट्रोल सी करना इसको, ठीक है। इसके अंदर का जो भी वैल्यू है सिंपली डॉट ट्रिम करने के बाद, ट्रिम बेसिकली क्या करता है, जो स्पेसेस होती हैं उसको हटा देता है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो भी है उसको ट्रिम कर दूँ, ठीक है। एंड देन इसके अंदर की अब जो वैल्यू बचे उसको सिंपली आप गेट कर लो, ठीक है, वैल्यू। अगर इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए, कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस कंट्रोल सी एंड देन सिंपली कंट्रोल वी। और सबसे पहले इसको मैं बाहर करता हूँ, अभी इस फंक्शन की नीड नहीं मुझे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बाहर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, एंड देन सर्च पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो अभी नहीं मिलेगा अपने, लिख रहा है इंग्रेडिएंट डॉट ट्रिम इज नॉट ए फंक्शन, ओके। इंग्रेडिएंट इनपुट बेसिकली ये है एंड देन ट्रिम करने पे उसकी वैल्यू सिंपली मेरे को चाहिए थी। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है गाइस, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चेक करके बता।
तो गाइस मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं तब परफॉर्म हो जब मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँ। तो सबसे मैंने यहाँ पे बटन को सेलेक्ट किया है, तो मैं चलो बटन पे एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाता हूँ। मैं कहता हूँ बटन पे एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाओ। जब भी इस बटन पे हो क्लिक, ठीक है, जब भी इस बटन पे हो क्लिक तो सिंपली आप एक फंक्शन को कॉल कर देना। उस फंक्शन में मैं सिंपली चाहता हूँ कि जो भी इनपुट इंग्रेडिएंट इनपुट हो उसकी वैल्यू गेट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सिंपली लिखूँगा, कॉन्स्ट सिंपली मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, ठीक है। जो मैंने ऊपर किया था उसी को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे। एंड देन ये ट्रिम बाद में रहेगा, पहले वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कट करता हूँ। मैं चाहता हूँ इंग्रेडिएंट इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सिंपली ट्रिम कर दो। ट्रिम बेसिकली ये करता है कि जो भी स्पेस है उसको हटा देता है एंड देन कंसोल डॉट लॉग करेगा। तो चलो मैं एक बार इसको दिखाता हूँ आउटपुट। यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, इसको मैं जो भी एरर से हटाता हूँ, एक बार रिफ्रेश मारता हूँ एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, हेलो कुछ भी, एंड जैसे भी सर्च पे मारता हूँ, देखो सिंपली अपने को वैल्यू गेट हुआ। अब इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को मुझे इस फंक्शन में पास करना है, ठीक है, और इस फंक्शन के थ्रू मुझे इस एपीआई में इस वैल्यू को भेजना है, सो डैट जो भी हम चीज़ें भेजें इस एपीआई पे उस इंग्रेडिएंट का नाम भेजें और वो जो भी एपीआई से बैकएंड से डाटा वाटा फेच करना होगा फेच करके आपको रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कट। मैं चाहता हूँ अगर वैल्यू आ गई मेरे पास तो सिंपली आप जो मैंने फंक्शन बनाया ना, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन सिंपली मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन में सिंपली आप उस इंग्रेडिएंट को सेंड कर दो। इंग्रेडिएंट की जो भी इनपुट है उसको सेंड कर दो, ठीक है, बस। अब यहाँ से मैंने इसको सेंड कर दिया तो मैं सिंपली इस फंक्शन में अब इसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। यहाँ पे मतलब यहाँ वेरिएबल नाम कुछ भी रख सकते हो आप, सेम भी रख सकते हो एसी का। तो मैं वैल्यू ज़्यादा थोड़ा छोटा है इसलिए मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपको कुछ करना है इस एपीआई के साथ। तो सबसे पहले इस एपीआई के में आपको सिंपली एक चीज़ लिखना है, इंग्रेडिएंट तक आप हो गया, ठीक है, फाइंड बाय इंग्रेडिएंट, ठीक है। सिंपली आपको इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सिंपली एक क्वेरी को बताता है कि आप क्या सेंड करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसका नाम को मैं इंग्रेडिएंट ही कर दे रहा हूँ गाइस, तो काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई फालतू का एरर सा, ठीक है। DIENTS, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, इसको भी मैं कंट्रोल V कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। एंड देन सिंपली इसी नाम से मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं कहूँगा इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू इंग्रेडिएंट नेम से सिंपली जो भी मेरा वैल्यू है इसको आप यहाँ पे गेट कर लो। यहाँ देखो डायनेमिक डाटा से भेजने के लिए सिंपली आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, मतलब आपको स्ट्रिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डॉलर लिखना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर ये नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कुछ काम नहीं करेगा इसलिए क्योंकि जब भी आपको डायनेमिक डाटा भेजना है, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करना है तो सिंपली आपको बैकटिक का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं इसको हटाऊंगा एंड बैकटिक का यूज़ करूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में, ठीक है। यहाँ पे जाना एंड देन बैकटिक, टैब के ऊपर का भाई की को बैकटिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये आ गया, ठीक है। एंड देन इसके बाद भी आपको एक चीज़ भेजना है, इसके इंग्रेडिएंट्स दे दिया आपको, अब इसको नंबर भी भेजना है। सिंपली @ आपको सिंपली नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्ट इन है भाई, मैंने नहीं बनाया तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नंबर इज इक्वल टू सिंपली आप 10 लिखना है एंड लिखना एंड देन सिंपली आपको यहाँ पे एपीआई की भी पास करनी होगी जो आपने वहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ टॉप पे लिया है, ठीक है। दो चीज़ें आपको पास करनी है, एक तो इंग्रेडिएंट वेरिएबल में इंग्रेडिएंट का नाम, ठीक है, हट जा इंग्रेडिएंट का नाम एंड देन सिंपली एपीआई की में एपीआई की वैल्यू। सिंपली यहाँ पे एपीआई की लिखना है एंड इज इक्वल टू एंड यहाँ पे एक डॉलर लगाना क्योंकि आपको डायनेमिक डाटा भेजनी है एंड देन सिंपली उस एपीआई की का वेरिएबल का नाम लिख देना, ठीक है। ये आपका भाई फुल्ली फाइनल एपीआई है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डाटा फेच करना है एंड देन जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा सबसे पहले आपको उसे JSON में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल लूँगा कॉन्स्ट रेसिपी, ठीक है। तो कॉन्स्ट रेसिपीज इज इक्वल टू मैं चाहता हूँ जो भी आपने रिस्पॉन्स लिया है, जो भी आपने रिस्पॉन्स आया है सिंपली आप उसको JSON में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। JSOन बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहिएगा सो डैट रीडेबल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। एंड देन ये भी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ भी अवेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपली एरर आएगा, ठीक है, आपको डाटा फेच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। तो सिंपली आप इस जो भी रेसिपी आई है सिंपली इसको मैं क्या करूँगा, अब आप सोचोगे इस क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा भेजा, ठीक है, एंड वहाँ से मेरे को डाटा मिल गया तो अब क्या करना है, ठीक है। तो आपको सिंपली आप उसको डिस्प्ले करना है।
तो इसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक पहले फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट डिस्प्ले मैं देता हूँ डिस्प्ले रेसिपी, ठीक है, रेसिपीज, ठीक है। इसको मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो हट जा भाई, तो रेसिपी फंक्शन सिंपली ये हो गया आपका एरो फंक्शन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन में सिंपली इस रेसिपी को पास करना, सो डैट मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो सिंपली जो भी रेसिपीज़ मुझे गेट हुई हैं मैं सिंपली इसमें पास कर दूँगा, ठीक है, डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले के अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा सो डैट मैं इसको यूआई पे रेंडर कर सकूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से सेंड किया है तो यहाँ मुझे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ मैं उसी का नेम सेम लिख दूँगा, ठीक है, नहीं ये नेम रहेगा, ठीक है, रेसिपीज़, ये रेसिपीज़, ठीक है। तो ये हो गया आप तक। अब इसके अंदर आपको सिंपली इसको डिस्प्ले करने का कोड लिखना है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ अगर डिस्प्ले पे कोई भी चीज़ है तो इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो सिंपली मैं रेसिपी रिजल्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, इस डिव के अंदर अगर कुछ पहले से ही सर्च है तो इसको हटा दो। मैं आऊँगा यहाँ पे सिंपली एंड लिखूँगा रेसिपी रिजल्ट के इनर HTML में अगर पहले से कुछ चीज़ें हो तो इसको सिंपली आप ब्लैंक कर देना, ठीक है। एंड देन एक आप कंडीशन चेक कर लेना कि इफ़ रेसिपी, ठीक है, इसको हटा देना गाइस, क्या आ गया भाई, हाँ, रेसिपीज़ की अगर डॉट लेंथ, ठीक है, अगर इसकी डॉट लेंथ हट जाए भैया, लेंथ अगर वो =0 है, मीन्स उसमें कोई आइटम्स नहीं है, तो सिंपली आप इसको क्या कर देना, सिंपली आप इसको एक मैसेज देना प्यारा सा, ठीक है, कि भैया नो रेसिपीज़ फाउंड, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे आना, इसीलिए मैंने इस कंटेनर को सिलेक्ट किया था, कंटेनर मतलब ये कंटेनर, ठीक है, कि सबसे लास्ट में मैं सिंपली इसमें एक टेक्स्ट फील्ड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा कंटेनर के जो भी इनर HTML में, ठीक है, जो पहले से उसको रहने देना एंड देन सिंपली आप एक चीज़ ऐड कर देना, क्या चीज़, एक पैराग्राफ में सिंपली लिख देना नो रेसिपीज़ फाउंड। तो मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपली एंड देन एक बैक टिक लगाऊंगा, ठीक है, एंड देन एक यहाँ पे बिल्ड भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ से टैग बिल्ड भी कर सकता हूँ, तो डायनेमिक आप ऐसे डाटा सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है, इस क्लोज कर दो आप एंड देन इसके अंदर आप सिंपली लिख दो नो रेसिपीज़ फाउंड, ठीक है, फाउंड। एंड सिंपली मैं यहाँ से लिख देता हूँ ट्राई अगेन लेटर, ओके। एंड देन इसको मैं क्लास दे दूंगा, अभी क्लास इसलिए दे रहा हूँ, मैं इसको बाद में डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है। सो चीज़ें सेंटर में है, मैं इसको सिंपली क्लास एक दे के यहाँ छोड़ देता हूँ, क्लास एरर, ठीक है, एरर। चलो मैं चाहता हूँ अगर रेसिपी की लेंथ 0 है तो ये मैं ऐसे डिस्प्ले कर दूँ, नहीं तो आप सिंपली रिटर्न कर दो, जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी मतलब डाटा है, इसको आप रिटर्न कर दो। तो अब इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, रिटर्न कर देना, तो यहाँ पे इसके नीचे आना, ठीक है, इसके नीचे आना, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के, ठीक है, तो डिस्प्ले फंक्शन में नीचे आना, सिंपली रिटर्न इसके अंदर रहेगा इस, तो यहाँ पे, ठीक है, इसको रिटर्न कर देना एंड देन सिंपली यहाँ पे आना इसके नीचे एंड सिंपली आपको एक चीज़ लिखना होगा, क्योंकि रेसिपीज़ अब जो भी गेट हुई हैं, ठीक है, ये रेसिपीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट किया था, क्योंकि रेसिपीज़ में बहुत सी चीज़ें मिलेगी, तो उस पर मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा सो डैट मैं सभी चीज़ों को एक के बाद एक रेंडर कर सकूँ, ठीक है। आप एक साथ सभी चीज़ों को रेंडर नहीं कर सकते, अगर एक आइटम होता तो मुझे यहाँ पे लूप लगाने की नीड नहीं होती, ठीक है, कि आपके बहुत से रेसिपीज़ आएंगी, ठीक है, उसको मुझे एक एक करके डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं एक रेसिपीज़ पे डॉट फॉर ईच लगाऊंगा, ठीक है। फॉर ईच बेसिकली आपके हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, हटो भाई, फॉर ईच, ठीक है, एंड सिंपली ये कॉल बैक एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आपको सिंपली एक इसके अंदर फैक्ट एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। एंड देन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक एक रेसिपी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ठीक है, जितने भी रेसिपी 100 आइटम होगी तो पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक रेसिपी आपको मिलेगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, इस रेसिपी को सबसे पहले इस रेसिपी को मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है। उस डिव में जैसे मैंने पहले कार्ड क्रिएट किया था सेम मैं एक कार्ड क्रिएट करूँगा एंड देन सिंपली मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा। अगर 100 आइटम होगा तो सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटिक 100 कार्ड्स बन जाएंगे। तो यहाँ चलो मैं सबसे पहले करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट रेसिपी कार्ड, ठीक है, रेसिपी कार्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट एक लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में आप सिंपली मेरे को एक एलिमेंट क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ एक डिव क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे डिव क्रिएट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ क्या हुआ,
सिंपली एक डिव क्रिएट हो गया, ठीक है। अब उस डिव के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो उस डिव के इनर HTML में बताओ क्या रहेंगी। तो मैं सबसे पहले इस कार्ड को करता हूँ Ctrl+C एंड मैं चाहता हूँ कि इस रेसिपी कार्ड की इनर HTML में अब जो मैं लिखूँगा वो रहेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इनर HTML में सिंपली अब मैं डायनेमिक लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैक टिक लगाना एंड देन ऐसे आना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चाहता हूँ एक इमेज रहे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आना एंड देन सबसे पहले एक डिव रहेगा, ठीक है। उस डिव का कुछ क्लास दे सकता हूँ मैं, नहीं, चलो ठीक है गाइस, मैं उस क्लास को हटा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिव, उसके अंदर मैं चाहिए, मुझे एक इमेज चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आपको एक एक चीज़ लिखना पड़ेगा। तो मैं IMG चाहता हूँ, मैं एक IMG, ठीक है। इसकी SRC को आप सिंपली नल कर देना, ठीक है। एंड सिंपली आप एक ऑल्ट भी दे देना। यहाँ पे सब अपनी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि गाइस यहाँ जावास्क्रिप्ट में ये सजेशन नहीं आते, ठीक है। एक मेरे को इमेज चाहिए, ठीक है। और जो भी वहाँ से चीज़ें आएंगी, ठीक है, इमेज, देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चीज़ें कंसोल करके दिखा दूँ क्या गाइस। चलो यहाँ मैं कंसोल करके चीज़ें दिखा देता हूँ क्या मिलता भी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे रेसिपीज़ को सिंपली यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस फंक्शंस को करता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन को अभी मैं सिंपली यहाँ करता हूँ बंद, ठीक है। एंड देन सिंपली इसको भी मैं करता हूँ बंद। सबसे पहले मैं डाटा फेच करने के बाद मुझे रिस्पांस क्या मिला ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आओ अपने, अरे यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मार दो प्यारा सा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, चलो MIL के मेल क्लिक के जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, देखो चीज़ें आया फेलियर, क्या फेलियर, यू आर नॉट अथोराइज, प्लीज रीड। आई थिंक मैंने API की कुछ गलत डाला है गाइस, सो ऐसा क्यों आ रहा है मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आई थिंक यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा क्या, डबल कोट्स, आई थिंक अगर मैं इसको डबल कोट्स हटा देता हूँ, नहीं गाइस डबल कोट्स तो रहेगा, ठीक है। इसको मैं गाइस फिक्स करके आता हूँ। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया हल्का सा, मैं जस्ट आया एंड जस्ट गया, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए आप अपना कोड देखो। सो गाइस ये सिंपल सा एरर था, ये जो API की मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वहाँ पे कैपिटल में किया रहेगा, ठीक है। जैसे मैं सेव करके एंड देन चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, सिंपली यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने लिख दिया मिल्क, ठीक है। मिल्क इंग्रेडिएंट मेरे दिया इंसान से, ऐसे ही मैं सर्च करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको आइटम्स देखने को मिलता है। अब सिंपली क्या करना है, इस आइटम को बस डिस्प्ले करना है, काम खत्म, ठीक है। तो इस आइटम में अपने को क्या मिल रहा है, अपने को सबसे पहले इमेज मिल रहा है, इमेज को डिस्प्ले करेंगे एंड देन सिंपली आपको एक टाइटल मिल रहा है, इस टाइटल को डिस्प्ले करेंगे सिंपली में P टैग में, ठीक है। एंड देन एक बटन रहेगा सिंपली से, ठीक है। एंड देन कुछ नहीं गाइस, बस इतना ही अपने को डिस्प्ले करना, ठीक है। और आप अगर और भी चीज़ें चाहते हैं डिस्प्ले करना है तो आप सिंपली कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे मिक्स इंग्रेडिएंट काउंट भी डिस्प्ले कर सकते हो, मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स को भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं सिंपली अभी दो ही चीज़ रन करूँगा, ठीक है, एक इमेज एंड देन एक टाइटल। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, ठीक है। एंड देन चलो इस फंक्शन को मैं अब एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब रेसिपीज़ को अब डिस्प्ले करना तो इसको मैंने एक फंक्शन बना लिया है। एंड देन सिंपली मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। कमेंट आउट करके मैं चाहता हूँ रेसिपी, यहाँ पे मैंने इमेज था ना आई थिंक, तो चलो एक बार देख लेते क्या था, रेसिपी डॉट इमेज, ठीक है। तो रेसिपी डॉट जब करोगे तो इमेज यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, सिंपली लिखूँगा जो भी रेसिपी है, रेसिपी डॉट इमेज, ठीक है। इमेज मुझे दिखा दो, ठीक है। तो इस पे डॉट इमेज हो जाएगा यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे सिंपली डॉलर का यूज करना होगा क्योंकि यह बैकटिक चीज़ है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक चीज़ें आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको बैकटिक, तो इसको आप डबल कोट्स में कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डबल कोट्स में करके एंड देन यहाँ पे सिंपली डॉलर लगा देना, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉलर लिखूँगा एंड देन इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया, अब डायनेमिक चीज़ें यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक इमेज दिखाऊँगा एंड देन उसके बाद सिंपली मैं एक डिप दिखाऊँगा जिसमें टाइटल रहेगा। तो मैंने एक P यहाँ पे P दिखा देता हूँ, ठीक है। सो सिंपली P ले लूँगा, ठीक है। एंड देन ठीक है, इसी के अंदर रहेगा, इस Ctrl+X एंड देन इसी के अंदर आना बैकटिक के अंदर, ठीक है। इसी बैकटिक के अंदर सारी चीज़ें रहेंगी, तो मैं ज़्यादा स्पेस दे देता हूँ एंड देन सिंपली P देता हूँ एंड इसके अंदर सिंपली आप डॉलर का साइन लगाना एंड देन कर्ली ब्रैकेट में लिख के सिंपली Ctrl+Z करना एंड रेसिपी डॉट उसका जो टाइटल है यहाँ से ले लेना, ठीक है। एंड देन सिंपली यहाँ पे एक मेरे को बटन भी इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बटन, आई थिंक स्मॉल में बटन है, कैपिटल में बटन लिखना है गाइस, स्मॉल में, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से बटन को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा एंड देन इस बटन में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे देता हूँ, ठीक है, बटन, ठीक है। एंड देन सिंपली आपको यहाँ पर भी बटन लिख देना, ठीक है। एंड देन सबसे पहले मैंने इसको क्लास दे दूँगा यहीं पे
ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास डिफाइन मतलब स्टाइल अप्लाई करके रखा है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लास दूंगा तो वहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्लास सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ बटन, ठीक है। एंड देन मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई देगी अपनी, ठीक है। एंड देन इस डिप को मैं एक क्लास नेम दे दूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पे कार्ड नाम से डिज़ाइन किया था डिप को, तो सिंपली मैं यहाँ पे कार्ड ही दे दूँगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इसका आता हूँ एक रेसिपी कार्ड में आप एक क्लास लिस्ट को सिंपली ऐड कर दो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। यानी उस क्लास लिस्ट का क्या नाम रहेगा, सिंपली मैंने कार्ड दिया था, ये वो कार्ड था, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में चेक कर लेता हूँ क्या मैंने क्लास दिया था। मैंने कार्ड दिया, ठीक है। तो कार्ड, तो कंप्लीट यहाँ पे मैंने कार्ड को ले लिया, ठीक है। एंड देन अपने इमेज को भी आई थिंक एक डिप में था, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल X करके यहाँ पे डायरेक्ट डिप में इसको डाल दूँ तो गाइस देखते हो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। इस तो आप भी ट्राई करो यार, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो डिप मैं ट्राई करके एंड देन इसको एक क्लास दे देता हूँ। अगर मैं क्लास सिंपली इमेज, ठीक है, इस क्लास को मैं देता हूँ इमेज एंड इसके अंदर मैं उस इमेज को लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर इस इमेज को लेता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने उसी टाइप से बनाया जिस टाइप से मैंने पहले आपको दिखाया था, सो डैट मुझे सब कुछ अप्लाई मिले ऑटोमेटिक। एंड देन मैं कंट्रोल F करूँगा एंड देन इसके बाद सिंपली अपने कुछ नहीं करना है। एंड देन यहाँ तक आपने कर लिया एंड देन रेसिपी जो भी आपको मेन मतलब कंटेनर है, कौन सा कंटेनर आपका रेसिपी रिजल्ट मेन कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर सिंपली आपको उसको अपेंड करना है। तो आप सिंपली आना एकदम नीचे लास्ट में, एकदम लास्ट में, ठीक है। इस फंक्शन के एकदम लास्ट में आना एंड देन सिंपली आप रेसिपी रिजल्ट में अपेंड कर देना, ठीक है। आपको ऐड करने के लिए अपेंड चाइल्ड लिखना होगा, ठीक है। अपेंड चाइल्ड में सिंपली उसका नाम लिखना होगा जिसको आप अपेंड करना चाहते हैं। मैं रेसिपी कार्ड को, ठीक है, अपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे रेसिपी कार्ड को सेंड कर दूँगा एंड मैं इसको कंट्रोल F करके जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं गाइस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ MILK। आई होप ये काम करना चाहिए। सो गाइस देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। रेफरेंस कार्ड इज नॉट डिफाइंड एट डिस्प्ले कार्ड। तो आई होप मैंने कुछ दिक्कत किया है क्या। SMB कार्ड कंट्रोल C, ठीक है, डिस्प्ले कार्ड मैं ऐसे क्यों आ रहा है गाइस, मैं एक सेकंड देख के बताता हूँ। भाई इसलिए मैं भाई रोकता हूँ क्योंकि गाइस टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ टाइम ज़्यादा नहीं लगे। तो गाइस ये था कि दिक्कत ये था गाइस, इसको मैंने गलती से इसके आउटसाइड कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन के इफ़ फॉर ईच के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली इसको यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन चलो गाइस चेक करते हैं क्या हमारा चीज़ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्गर, ठीक है, बर्गर। एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चलो गाइस टेस्ट करते हैं क्या होता है। सो जैसे ही मैं करता हूँ सर्च, वाओ गाइस दिख गया, जो आपको बनाना था बन गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक अपना बन गया। सिंपली अपने को एक ही काम करना है, इसको रिस्पॉन्सिव करना, ठीक है। तो चलो ये चीज़ तो आपको बन गया। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, बर्गर की जगह आप कर सकते हो मिल्क। मिल्क इंग्रेडिएंट से क्या क्या बना, तो जैसे मैं सर्च करता हूँ गाइस तो देखो गाइस ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। सो काफ़ी मस्त लग रहा है, ठीक है गाइस। आप इसको UI और भी अच्छा कर सकते हो गाइस अपने हिसाब से। मैंने आपको चीज़ें बता दी गाइस, आप खुद भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और भी। चलो तो इसको मैं जल्दी से रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ, पहले से देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो आई होप ये नहीं होगा। सो चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो आजा भाई, आजा आजा। ए भाई रिस्पॉन्सिव की तो माँ बहन हो गया, ठीक है। इसको चलो मैं कर देता हूँ अच्छे से रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे आना सिंपली आपको स्टाइल डॉट CSS में, तो भाई अपना ये काम हो गया, ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, मैं इसको अभी सही करना चाहूँगा कि ये जो मैंने चीज़ें लिखा है, ठीक है, इसको मैं कट करके इसको मैं ट्राई कैच में डालूंगा, ठीक है। क्योंकि ट्राई कैच भाई अच्छी चीज़ है। आपको अगर कोई एरर आता है तो आपको एप्लीकेशन रुकेगा नहीं। तो ट्राई में जो भी एरर आने की पॉसिबिलिटी वाली कोड है मैं सिंपली ट्राई में डालूंगा एंड देन एरर में सिंपली कंसोल कर देता हूँ कैच में कि अगर कोई एरर आता है सिंपली आप उसको कंसोल कर देना, ठीक है, ये एरर, ठीक है। बस इतना कर देना गाइस एंड देन चलो फिर एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर ऐसा चीज़ दे दी जो है ही नहीं, एंड देन देखता हूँ क्या आता है। जैसे मैं करता हूँ कुछ नहीं आया गाइस, कुछ नहीं आया, ठीक है। एरर तो एक आना चाहिए था, मतलब नो इंग्रेडिएंट फाउंड्स। अगर मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख के जैसे ही पी करता हूँ कुछ तो नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ गाइस। तो आई होप मैंने किया था लेंथ अगर 0 है तो सिंपली आप पी को कर देना, ठीक है। एंड देन इसका सिंपली एरर को मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं, तो यहाँ पे आऊँगा मैं स्टाइल में एरर को, क्योंकि अगर बाई डिफ़ॉल्ट उसका टेक्स्ट भाई ब्लैक ही रहता है, तो मैं इसको आऊँगा डॉट एरर का जो भी कलर है सिंपली आप उसको कर देना वाइट, ठीक है, वाइट।
एंड अगर मैं अब देखता हूँ, जैसे मैं सर्च करूँगा तो आना तो चाहिए था गाइस, किधर जा रहा है भाई मेरे, भाई डोंट नो किधर जा रहा है वो। सो गाइस आप इसको मैं करवा देता हूँ। अच्छा रुको, मैं करवा देता हूँ गाइस, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। तो गाइस इसको मैं कंटेनर में ना डाल के मैं इसको सिंपली रेसिपी रिजल्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। अगर कार्ड्स नहीं आते तो उसी में सिंपली उसको रेंडर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिपी रिजल्ट किधर है गाइस, हाँ, इसको रेसिपी रिजल्ट में ही मैं सिंपली रेंडर कर दूंगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद चलो चेक करते आते हैं कि नहीं। चलो मैं कुछ भी उल्टा सीधा नाम डालता हूँ एंड देन सर्च करता हूँ, तो देखो चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप जाना एंड स्टाइल में एक चीज़ कर देना, एरर को जो भी आप क्लास दिया हो वहाँ सिंपली विड्थ को 100% कर देना एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना सिंपली, ठीक है। एंड एक चीज़ और कर देना, एंड रेसिपी रिजल्ट जो आपका है आपने किधर बनाया है आपने, सिंपली हाँ यहाँ पे दो चीज़ें ऐड कर देना, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बेसिकली ये चीज़ें एकदम सेंटर में आने लगेंगी, ठीक है। सो बस इतना ही करना था गाइस। सो आपका ये था एरर। अब कुछ बस एक चीज़ बचा है गाइस, अब रिस्पॉन्सिव। तो चलो इसको रिस्पॉन्सिव भी कर देते हैं। इसके लिए सिंपली आप स्टाइल डॉट सी एस एस पे आना एंड देन सिंपली आपको लिए एक सिंटैक्स है, उसके लिए आपको सिंपली मीडिया क्वेरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आप लिखना मीडिया @मीडिया क्वेरी, ठीक है, मीडिया स्क्रीन। एंड देन सिंपली इसको हटा के स्क्रीन को सिंपली आपको ये पैरेंथेसिस लगा के एंड देन इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा मिन विथ। मैं चाहता हूँ अगर मिनिमम विथ मेरी सिंपली मिनिमम विथ सिंगल कोट्स में रहेगा, ठीक है। इस एक मिनट, आप सिंगल कोट्स में लिख देना। आपको खाली इसको मैं चाहता हूँ कार्ड्स मतलब छोटी स्क्रीन पे 2 कार्ड्स हो जाए, तो मैं @मीडिया एंड मैक्स वेट ही देता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ मैक्स वेट, अगर इसकी मैक्सिमम वेट अगर 678 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं वेट 768 मतलब इस स्क्रीन पे अगर इस स्क्रीन से कम आती है चीज़ें तो आप सिंपली ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। कौन सी प्रॉपर्टी, ये पिक्सल कर देना गाइस, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ मेरा जो कार्ड है मतलब रेसिपी रिजल्ट है, इसको इसी प्रॉपर्टी को मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए बस 2 कार्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे आना, पेस्ट कर देना एंड देन हाइट विड्थ नहीं चाहिए अपने को, ये भी नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ ये जो सब चीज़ें हटा के बस आप सिंपली यहाँ पे 2 कर देना, ठीक है, कि मुझे 2 कार्ड चाहिए वो भी इक्वल स्पेस में। एंड देन अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख के बर्गर लिख के, ठीक है, बर्गर लिख के जैसे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, चीज़ें आ गई। अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जाऊँगा 768 से जैसे ही मैं कम जाऊँगा, सो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्यों नहीं मिल रही हैं गाइस, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ। रेसिपी रिजल्ट के अंदर मैंने कार्ड्स दिया था, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मैक्स विड्थ मैंने सिंपली दे दिया है, स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है, WIDTH रहेगा, ठीक है, अब काम करेगा। मैं छोटी स्क्रीन पे 2 चाहता हूँ, तो देखो छोटी स्क्रीन जैसी हुई 2 हो गई, ठीक है। एंड देन मैं इसको पैडिंग बढ़ाना चाहता हूँ साइड से कंटेनर का, तो मैं सिंपली कहूँगा 2 कर दो एंड सिंपली आप पैडिंग दे दो 30px का चारों तरफ से, ठीक है। जैसे ही मैं करूँगा इसको, देखो चीज़ें आ गई, ठीक है। 2 जैसे मैं बड़े स्क्रीन पे जाता हूँ सिंपली 3 कार्ड्स हो जाती हैं, ठीक है। एंड जैसे ही मैं छोटी स्क्रीन पे आऊँगा, ठीक है, जैसे छोटी में स्क्रीन पर यहाँ पे 2 कार्ड्स हुई, ठीक है। एंड आप यहाँ पे आना सिंपली, और आपको जो मेन कंटेनर है, ठीक है, डॉट कंटेनर, मैं उसको चाहता हूँ कि छोटी स्क्रीन पे कुछ पैडिंग ले, तो इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 20px का, ठीक है। और इस पैडिंग को आप यहाँ से हटा देना, इसकी नीड नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। Ctrl+Z एंड Ctrl+X एंड सिंपली यहाँ पे 20px लिख देना, ठीक है, 20px, Ctrl+S से सेव। एंड देन जैसे आप देखोगे एक बार रिफ्रेश करके कुछ सर्च कर लेना, मैं करता हूँ बर्गर, ठीक है, बर्गर एंड देन, ठीक है, सर्च करूँगा तो देखो 2 कार्ड्स आपकी आ रही हैं, ठीक है। एंड देन सिंपली बस गाइस, और क्या, और अपने को सब चीज़ें तो परफेक्ट दिख रही है, ठीक है। ये सर्च बॉक्स तो सही है गाइस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा और रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ये ओवरफ्लो हो रहा है तो इसको भी मैं देख ले रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे आना एंड आपने कोई कंटेनर बनाया है, ठीक है, आपने यहाँ पे कार्ड को कुछ आई होप दिया है, कार्ड को मैं यहाँ खोजो, कार्ड की विड्थ को मैं सिंपली अगर 300 करके देखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। चलो 300 काफ़ी अच्छा, ठीक है, इसको काफ़ी बड़ा हो रहा है, अब देखो काफ़ी कूल लग रहा है, तो आप उसकी हाइट बस कम कर देना, ठीक है। एंड जैसे आप छोटी स्क्रीन पे जाओगे 2 चीज़ हो गई, ठीक है। तो अपने को ये चाहिए था, ठीक है। एंड ये गैपिंग ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा
डिस्प्ले ग्रिड एंड यहाँ पे सिंपली मैं कहूँगा अलाइन आइटम सेंटर ही रहे आपकी, एंड जस्टिफाई कंटेंट है वो भी सेंटर ही रहे, ठीक है। एंड देन इसको मैं अगर कंटेनर को हटा देता हूँ फिर देखो, ठीक है गाइस। ये पता नहीं इधर से पैडिंग क्यों ले रहा है, आई होप कुछ तो दिक्कत है इसका पैडिंग लेने का। इसको मैं हटा देता हूँ पूरा बॉडी को, ठीक है। आई होप मैंने इसको गैप दिया था ना, आई थिंक इसीलिए। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ चारों तरफ, ठीक है। पैडिंग मैं 10 पिक्सल का दे देता हूँ सभी तरफ से, ठीक है। ऐसे मैं दूंगा, देखो साइड साइड से इसने पैडिंग ले लिया। तो चलिए बस चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे आऊँगा मैं, एंड देन रेसिपी रिजल्ट में ही दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो मैं मीडिया बिट पे जाऊँगा, अगर इसको मैं तीनों को ना दूँ तो देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ गाइस, सिंपली जैसे था वैसे ही हो गया, ठीक है। तो गाइस आप इसको थोड़ा पार्टिंग मार्जिन दे देना, बाकी अपने चीज़ों को जो चाहिए था वो हो गया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और CSS में अप्लाई करना है तो आप अपने हिसाब से कुछ कर लेना, ठीक है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट था क्लियर कर दिया। सो मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।